गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस यार। टाइम ये वाला मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ये चीज कवर हो रही है। इंडिया ने हिस्ट्री में पहली बार, मतलब जब से इंडिया आजाद हुआ है, पहली बार मतलब इंडिया ने थॉमस कप जो हो रहा था हॉकी का, वो जीत चुके हैं। हॉकी का थॉमस कप, वो चिड़ी चक्के का, मतलब हम उसको बैडमिंटन इंग्लिश में उसको बोलते हैं ना। बस यही तो उसका थॉमस कप जीत चुका है। हिस्ट्री में पहली बार भारत, बहुत कमाल की न्यूज होने लगी है। और वर्ल्ड कप जीता है और 14 टाइम विनर मेरे ख्याल में जो इंडोनेशिया था उससे जीता। अच्छा। हाँ, इस तरह सुनने में आ रहा है, जिस तरह ट्विटर पे कहा जा रहा है। तो इसी पर वीडियो आज की बहुत ज्यादा आप लोगों को यार इस चीज की मुबारक हो। इंडिया प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये देखो भाई, आज सारा यही हर तरफ यही चल रहा है। हाँ, इंडोनेशिया को हरा है। ये देखो डांस भाई, पर इंडोनेशिया ने पाम ऑयल रोका था। भारत ने रच दिया, आज भारत ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपने वर्ल्ड कप का नाम तो सुना ही होगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, टेनिस का भी वर्ल्ड कप होता है जिसे डेविस कप से नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से बैडमिंटन यानी कि देसी भाषा में बोले तो चिड़ी बल्ले का भी एक वर्ल्ड कप होता है। चिड़ी बल्ले के वर्ल्ड कप को बोला जाता है थॉमस कप। थॉमस कप बैंकॉक के अंदर खेला जा रहा था। अब आप कहोगे कि बैंकॉक कहाँ है? गूगल मैप पर नजर डालिए। यह है प्यारा भारत, और भारत के बगल में है थाईलैंड, जहां पर लोग अक्सर हनीमून मनाने के लिए और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। और थाईलैंड के अंदर और भी बातें बहुत मशहूर हैं। थाईलैंड की एक जगह है बैंकॉक, और बैंकॉक के अंदर थॉमस कप चिड़ी बल्ले का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। और ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 8 मई रविवार को, और आज 15 मई है, वार है रविवार। और इस थॉमस कप का एंड हो गया है, और भारत की टीम ने इतिहास रचते हुए 14 बार की चैंपियन टीम को खाता भी नहीं खोलने दिया, और 3-0 से हराकर उसे एक तरफ कर दिया है। और थॉमस कप 75 सालों की हिस्ट्री के अंदर भारत ने पहली बार जीत लिया है। दोस्तों, थॉमस कप क्या है और भारतीयों ने क्या कमाल किया, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैच होता है किदाम्बी श्रीकांत जी का जोनाथन क्रिस्टी के साथ। उस मैच के अंदर भारत के प्लेयर ने 21-15 से उन्हें हराया। फिर दूसरे राउंड में 23-21 से हराया। फिर अगले भारत के खिलाड़ी की बारी आती है, और डबल प्लेयर का एक ये मैच होता है। उस मैच के अंदर 18-21 से पहला राउंड हारना पड़ा। फिर 23-21 से हमने ओपोनेंट को हराया। फिर 21-19 से फिर हरा दिया, और भारत ने कब्जा कर लिया, और 2-0 से इस लीड में हम आगे चल रहे थे। आखिरी मैच होता है, और भारत के चैंपियन प्लेयर लक्ष्य सेन के हाथ में एक बागडोर होती है, और लक्ष्य सेन ने भी कमाल कर दिया। पहला राउंड भले ही वो हार गए हों, लेकिन बाकी के 2 राउंडों में उन्होंने इस कदर से ओपोनेंट खिलाड़ी को पस्त किया कि वो ओपोनेंट खिलाड़ी देखता ही रह गया कि ना जाने लक्ष्य सेन के अंदर ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकत आ गई कि जिसे मैंने पहले राउंड में तो हरा दिया, लेकिन आखिरी के राउंड में नहीं हरा सका। ये ताकत भारतीयों की ताकत थी, भारतीयों के जुनून की ताकत थी। और कोविड की महामारी में जो भारत ने पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों का ही नतीजा है कि थॉमस कप की जीत सेलिब्रेट करने का मौका 130 करोड़ भारतीयों को मिला है। तो ये एक बहुत ही हैरानीजनक गेम हुई, बहुत ही एक दांतों तले उंगलियां दबा देने वाला मैच था, और भारतीय ने कमाल ही कर दिया। इस मैच की जीत के बाद इंडोनेशिया, जिसने हाल ही में पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि 3-0 से उनसे हार मिली है। अब दोस्तों, ये थॉमस कप शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में भी तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, 1949 में थॉमस कप होने लगा है। दुनिया की 16 टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, और सबसे ज्यादा टाइटल इस थॉमस कप के अंदर इंडोनेशिया की टीम ने जीता है, और 14 बार वो इस टीम के एक चैंपियन रह चुकी है। यहीं पर दोस्तों, थॉमस कप का नाम इसलिए भी थॉमस कप रखा गया क्योंकि इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस बैडमिंटन थे, और वो टेनिस भी खेलते थे, चेस के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, जिनका नाम था सर जॉर्ज थॉमस।
दोस्तों इनके बारे में बताया जाता है कि ये 2 बार के ब्रिटिश चेस चैंपियन है और 21 बार के ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन है। अब दोस्तों आप कहोगे कि इनका नाम क्यों रखा गया थॉमस कप के नाम से। दरअसल दोस्तों वो समय है 1920, 30 और 1940 का, जब दोस्तों ये सर जॉर्ज थॉमस देख रहे थे कि टेनिस के वर्ल्ड कप को नाम दिया गया था डेविस कप। अच्छा, इसी तरीके से फुटबॉल के भी वर्ल्ड कप होते थे, लेकिन बैडमिंटन के ये बहुत अच्छे प्लेयर थे और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन वहां पर जो सर जॉर्ज थॉमस को एक लीडिंग पद पर बिठाया जाता है और वहां पर सर जॉर्ज थॉमस कहते हैं कि बैडमिंटन के वर्ल्ड कप को भी करवाया जाना चाहिए। तब दोस्तों 1700 पाउंड की एक कीमत रखी जाती है और थॉमस कप शुरू हो जाते हैं और तब से लेकर अब तक दुनिया की टीमें थॉमस कप को जीतना चाहती हैं। दोस्तों रिकॉर्ड के ऊपर भी आपको देखना चाहिए कि 1949 के अंदर सबसे पहली चैंपियन टीम जो रही थी वो मलेशिया थी और उन्होंने सबसे पहला ये एक थॉमस कप जीता था इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ पर एक काफिला सा चलता आया। फिर ये एक जो थॉमस कप की खासियत ये है कि ये 3 सालों के अंदर एक बार होता है। 1949 में हुआ, फिर 1952 के अंदर हुआ। ऐसे ही ये विजेता के टीमें आती हैं। मलेशिया जीता, फिर इंडोनेशिया जीता, इसी तरीके से कारवां चलता गया। 1982 के अंदर फिर इसमें फेरबदल किया गया। दरअसल 3 साल बहुत हो जाते थे, बैडमिंटन के खिलाड़ी बेचारे परेशान थे कि 3 साल का गैप आएगा फिर वर्ल्ड कप होगा। फिर 1982 के बाद वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई और 2 साल का गैप रखा गया, यानी कि 1984 में एक वर्ल्ड कप हुआ, फिर 1986 में हुआ। 2 साल का गैप आ गया जो पहले 3 साल का था। फिर दोस्तों जैसे ही ये एक कप की शुरुआत होती है, फिर चाइना ने भी ये थॉमस कप जीतना शुरू कर दिया। चाइना का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा, इंडोनेशिया का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा और फिर भारत की बारी आती है और 2022 में भारत ने पहली बार ये एक कप अपने नाम किया। भारत ने पहली बार ये कप जीता है और इसी के साथ दुनिया के कौन से देश है जिन्होंने सबसे ज्यादा कप जीते हैं वो भी आपके सामने चल रहा है। इंडोनेशिया ने यहाँ पर सबसे ज्यादा कप जीते हैं 14 बार, चाइना ने दूसरे नंबर पर 10 बार कप जीता है, मलेशिया ने 5 बार, डेनमार्क ने सिर्फ 1 बार, जापान ने 1 बार और भारत ने भी 1 बार ये कप जीता है। ये लेगेसी कितनी लंबी चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया और भारत के दूसरे खिलाड़ियों ने भी कमाल कर दिया और देश के लिए पहला थॉमस कप नाम कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी उनको बधाई दी है और आज भारत पूरे का पूरा उनको बधाइयों के संदेश दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट? इसी के साथ हुई भारत जब भी यार कोई चीज जीतता है ना एक स्टाइल में जीतता है। हराया भी किसको 14 टाइम सबसे ज्यादा जीतने वाले कंट्री को, मतलब हरा के वर्ल्ड कप मतलब चैंपियन थी पिछले साल भी वही इंडोनेशिया जीती है। मतलब भारत एक स्टाइल में जीतता है भाई। और यार क्या कमाल का यार ये चीज भारत की भाई माननी पड़ेगी यार। मतलब यार सबसे पहले आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो। देखो यार इतने टाइम बाद जब ऐसी कोई चीज जीतता है तो एक अंदर से खुशी होती है। तो ये चीज आपको इस टाइम हो भी रही है। और ये वर्ल्ड कप है, ये नॉर्मल नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, ये पूरी दुनिया का कप है जो आज इंडिया के पास आया है। इंडिया के पास ये आ चुका है। बिल्कुल यार बहुत ज्यादा मुबारक हो। मतलब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में यार मतलब जीता है, भारत की भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है, एंट्री हो गई, तो बहुत बड़ी बात है यार भाई वाकई में। अब ये शुरुआत है, अब आगे देखो बहुत अभी भारत की टीम मतलब इंडिया देखो हालांकि भाई ये और स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान नहीं होता जितना क्रिकेट पे होता है। हाँ भाई, लेकिन फिर भी देखो और भी इंडिया की टीम अभी ओलंपिक में देख लो, ओलंपिक्स के बाद में मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंडिया ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया दूसरी जो स्पोर्ट्स वगैरह पे, क्योंकि उसमें गोल्ड मेडल आया जिस तरह जेवलिन थ्रो में और जिस तरीके से जीते। अब इंडिया और स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे रहा है, तो ये चीज मुझे और इंडिया जैसे बड़े कंट्री को हर स्पोर्ट में ध्यान देना चाहिए। गाइस आप लोगों को क्या कहना है यार? बहुत ज्यादा मुबारक हो। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। टीम इंडिया के लिए यार कुछ लिखना हो तो लाजमी बताना है। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।